Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to learn about chapter 4, continuation of chapter 4, that is division. So let us start and go ahead. Teacher, you have learned some things about division. For example, we know that division means making equal parts of a given number or subtracting a number repeatedly from a given number. तो टीचर बच्चों से पूछती है, आपने थोड़ा बहुत तो डिवीजन के बारे में पढ़ा ही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वी नो, हमें पता है कि डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर. कोई नंबर दे रखा है, उसके इक्वल पार्ट करना. समझ में आया? उसको ऐसे करेंगे, अगर आपके पास 6 एप्पल से डिवाइड देम इनटू 12 स्टूडेंट्स, 6 एप्पल दे रखे उसमें 12 बच्चों को बांटो, तो जो डिवीजन कैसे बांटेंगे? सबको आधा आधा पीस मिलेगा, ठीक. और आप ये भी कह सकते हैं, और सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर रिपीटेडली फ्रॉम अ गिवन नंबर, ये भी कह सकते हैं कि हम जो नंबर दे रखा है कि बार बार दूसरे नंबर से माइनस करते रहे तो हमें तब भी डिवीजन मिल जाएगा. ऑफ कोर्स मिलेगा. जैसे कि 12 एप्पल थे, सॉरी 12 बच्चे थे और 6 एप्पल थे, माइनस करते जाओ, आपको पता चल जाएगा कितना देना सबको. व्हाट एल्स डू यू नो? इसके अलावा आपको क्या पता है? शुभा एक बच्चा है, वो बोलती है, वी नो दैट वी गेट 2 डिविजन फ्रॉम 1 मल्टीप्लिकेशन. हमें पता है, जब हमें 2 डिविजन्स मिलते हैं. कैसे? किससे? जब हम एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं. हम एक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 2 डिविजन मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? एग्जाम्पल, 9 इंटू 4 इज़ 36. 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आता है. वी गेट द डिविजन, हमें डिविजन 2 मिलते हैं. 36 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 9 एंड 36 डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू 4. 2 डिविजन मिल गए हमें. टीचर, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत अच्छा. राइट नाउ देयर इज़ नथिंग न्यू टू लर्न अबाउट डिविजन. अभी तो है डिविजन के में कुछ नया नहीं है, सब पुराना है. ओनली द नंबर ऑफ डिजिट इन द डिवाइडेड एंड डिविजन विल ग्रो. मतलब नंबर ऑफ डिजिट हम जितना पहले पढ़ा था उतना ही, कुछ नया नहीं है. बस जो डिजिट्स होंगे, जो 1, 10, 100, 1000 की जो पेज होगी वो बढ़ जाएगी डिवाइडेड में और डिविजन में. टेल मी व्हाट इज़ 354 डिवाइडेड बाई 6. सो सारंग बच्चा बताता है 354 को कैसे लिख सकते हैं? 300 प्लस 54. 300 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 50. हमने पहले 300 को 6 से डिवाइड कर दिया तो हमें 50 मिला. अब 54 एंड 54 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 9, और 54 को अब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 9. Hence the quotient is 50 plus 9 is equal to 59. तो जो quotient होता है वो 50 प्लस 9 इज इक्वल टू 59 होगा. डिवाइडेड क्या होता है? जो उस नंबर को हमें डिवाइड करना है, ठीक है. डिवाइज़र उस नंबर से डिवाइड करना है. जैसे कि डिवाइडेड हमारा 354 हुआ. क्यों? क्योंकि 354 को हमें डिवाइड करना था. और डिवाइज़र क्या होता है? 6. क्यों? क्योंकि 354 को हमें किससे डिवाइड करना है? 6 से. और क्वोशंट क्या होता है? जब हम 6 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 354 मिलेगा. और रिमाइंडर 0. रिमाइंडर मतलब जो बचा हुआ है. राइट नाउ लेट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप हाउ टू डिवाइड अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर. तो हमने कहा राइट मतलब बिल्कुल सही. चलिए अब आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप्स करते हुए कि हम कैसे डिवाइड करेंगे 4 डिजिट नंबर को. किससे? 1 डिजिट नंबर से डिवाइड. 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे. सो नाउ डिवाइड 4925 बाई 7 एंड टेल मी द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर. तो मैम बोलती हैं कि 4925 को 7 से डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि क्वोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा. तो करते हैं. ठीक है, 4925 डिवाइड करना है हमें 7 से. तो क्या कहें? 7 से छोटा है तो नहीं, सॉरी 4 7 से छोटा है तो नहीं डिवाइड हो सकता. तो हम 49 को लेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे. 7 7 ज़ा 49, कुछ नहीं बचा. अब 2 नीचे आएगा क्योंकि 2 भी 7 से छोटा है, तब हम 0 लेंगे यहाँ पे. फिर 5 आएगा.
तो 27 कितने में जाएगा? 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर कितना आया? 4। ये क्वोशंट है हमारा और ये रिमाइंडर है। सो शुभा बोलता है वी कैन नॉट डिवाइड 4000 बाई 7 इंटू होल 1000। हमें पता है हम 4000 को 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पूरे होल 1000 में, मतलब पूरी तरीके से 1000 में। नाउ 40,000 इज इक्वल टू 4000 क्या लिखेंगे? 40 40h। So let us instead take the 40 together with 900 and divide 4900। तो हम 40 को सही से डिवाइड नहीं कर पाएंगे पर 49 को डिवाइड कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? 40 को क्या लेंगे? 9 के साथ 900 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4900। हम 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 7, क्योंकि 7 7 ज़ा 49। सो एवरीवन गेट 700। तो सबको 700 मिला, ठीक। क्वेश्चन 7 मिला पहले, ठीक है। नाउ वी कैन नॉट डिवाइड 2t इक्वली अमंग 7 पीपल। 2t मीन 2 10s। तो हमें पता है कि हम 2 10s जो हैं, जो 2 है 2 10s हैं, हम 7 लोगों पे इक्वली नहीं बांट पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? वी मस्ट राइट 0 इन द 10th प्लेस इन द क्वोशंट। तो हम क्या करेंगे? 10th प्लेस में, क्वोशंट में, सिर्फ क्वोशंट में 10th प्लेस में 0 डालेंगे। उसके बाद हम 5 वंस लेंगे तो 25 बन जाएगा। देन डिवाइडिंग 25 बाई 7 वी गेट क्वोशंट 3 एंड रिमाइंडर इज 4। तो अब हम 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वोशंट 3 मिलेगा और रिमाइंडर 4। Thus the answer is क्वोशंट 703 रिमाइंडर 4। तो क्वोशंट क्या मिलेगा हमें? 703 और रिमाइंडर 4। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आप जो मैंने पहले बताया था वो कैसे सॉल्व करना है, अगर वो आपको आता है तो वो करिएगा, बिकॉज ये सब माइंड कैलकुलेशन है। ऐसे करने चलेंगे आप, ये अलग पार्ट जो शुभा ने बताया, तो बेसिकली आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। टीचर वेरी गुड, नाउ डिवाइड 7439 बाई 9। टीचर बोलती है ठीक है, बहुत अच्छा। अब 7439 को 9 से डिवाइड करो। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया, आप देख सकते हैं राइट साइड में। Sarang, it's difficult to do this mentally. I will write it down on paper. The question is 826 and the remainder 5। तो जैसे शुभा ने बोला कि मतलब मेंटली इसको इतना करना बहुत मुश्किल है, तो मैं पेपर पे लिखूँगा, मतलब जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया है वो मैं ऐसे करूँगा। और अब आंसर देते क्या बोलते हैं? 826 हमारा क्वेश्चन और रिमाइंडर 5 है। टीचर वी यूज़ द सेम मेथड टू डिवाइड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। इफ नेसेसरी वी कैन प्रिपेयर द टेबल ऑफ द डिवाइजर बिफोर वी स्टार्ट। सो हम उसी मेथड से करेंगे जिसमें से हमने 3 डिजिट किया टू डिवाइड 4 डिजिट। वी यूज़ द सेम मेथड टू डिवाइड 4 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर। हमने 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट जो किया, हमने 4 डिजिट मेथड 4 डिजिट नंबर भी किया। अब हम वो 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। इफ़ नेसेसरी वी कैन प्रिपेयर द टेबल ऑफ डिविजन बिफोर वी स्टार्ट। और अगर ज़रूरी है तो हम, अगर होता नहीं कि नहीं टेबल को याद नहीं तो हम टेबल एक किनारे पे लिख देंगे कि हमें याद रहे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, सही द सॉल्व एग्जाम्पल शोन बिलो। तो क्वेश्चन दे रखा उसको सॉल्व करिए। 4254 डिवाइडेड बाई 25। तो और पहले तो पता है कि 25 4 से बड़ा है तो नहीं जाएगा, तो हम 42 को एक साथ लेंगे। तो इनिशियली हम 0 पुट करेंगे, 42 लिया हमने। 42 25 से 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 25 2 से 50 होता है, तो 50 फिर नहीं आएगा, तो 15 1 जा करेंगे। फिर माइनस करते हैं हम, फिर 175 आएगा, 117 आएगा। फिर हम 5 को उतारेंगे, फिर हम 2 को उतारेंगे यहाँ पे, फिर हम 5 को उतारेंगे, फिर हम 4 को उतारेंगे। अब 25 7 जा कितना होता है? 175 होता है, हमने किया। अब 4 बचेगा रिमाइंडर। सेम एग्जाम्पल 2 भी है। 9783 को हम 32 से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसीजर है। 932 इज़ बिगर देन 32 बिगर देन 9।
तो हम नहीं डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन डिवाइड 9 बाई 32, ये तो फिर आपका दूसरा, ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो हमें 9, तो हम क्या लेंगे, 7 लेंगे, 9 के साथ 7 लेंगे कि डिवाइड कर सके। वही प्रोसीजर है, फिर हम आंसर है फिर 8, फिर उसके बाद 3। एग्जाम्पल 3, डिवाइड 9842 बाय 45। ठीक है, वी कैन प्रिपेयर द 45 टाइम्स टेबल्स टू डू दिस को डिविजन। हम 45 का टेबल बना सकते हैं और फिर कर सकते हैं, ईजी रहेगा आपके, तो कब करिएगा। बट डिविजन इज़ अ बिग नंबर, पर अगर डिविजन बड़ा नंबर हो जाए जैसे कि 98, 87, आप इसका नहीं कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं, बट टेबल बनाना फिर करना बहुत टाइम लग जाएगा। वी कैन सॉल्व एग्जाम्पल बाय फर्स्ट गेसिंग व्हाट द क्वेश्चन विल बी। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम सोच ही लेंगे क्वेश्चन क्या हो सकता है। लेट अस सी हाउ टू डू दैट। चलिए देखते कैसे करते हैं। वी हैव 0 इन द थाउजेंड्स प्लेस इन द क्वेश्चन। हम 1000 की प्लेस में देख सकते हैं 0 है क्वेश्चन में। देखिए 0218 लिखा है। Now to guess the quotient when dividing 98 by 45, look at the first digit in both. तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है जब हम 98 को 45 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, बोलता है कि पहले हमें पहले डिजिट देखनी पड़ेगी दोनों नंबर की, तो डिवाइडेंड एंड डिवाइजर, डिवाइडेंड और डिवाइजर की। दीज आर 9 and 4 रिस्पेक्टिवली, हमें पता है 9 और 4 रिस्पेक्टिवली है। सो डिवाइडिंग 9 by 4 वी विल गेट 2 इन द क्वेश्चन। हमें पता है जब हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा क्वेश्चन में। देखिए 4 2 8, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सी इफ 2 टाइम 45 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 98। अब देखते हैं कि 98 सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। किससे, 45 से। कब, जब हम 45 इंटू 2 कर रहे हैं तो 98 सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो 45 इंटू 2 इज़ 90। हमें पता है 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है, और 90 छोटा है 98 से। सो वी राइट 2 इन द 100 प्लेस इन द क्वेश्चन। तो हम 2 को लिख सकते हैं कहाँ पे, 100 प्लेस में क्वेश्चन के, 0 के बगल में 2 आएगा। नेक्स्ट, डिवाइडिंग बाय 80, डिवाइडिंग 84 बाय 45 कैन ईजिली सीन दैट as 90 is more than 84, we have to write 1 in the tens place in the quotient। हम पहले ही कर चुके हैं कि 45 2 जा 90 होता है, तो अब हमें पता है क्या कि 84 तो माइनस हो गई 90 से, 90 80 माइनस 94 नेगेटिव आ गया। तो हम डिवीजन में तो ऐसा करीब डिवीजन में कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो हम क्या करेंगे, हम 45 इंटू 1 करेंगे, जिससे कि 84 में से 45 माइनस हो जाए, हमें पॉजिटिव आंसर मिले, और जो 1 है वो टेंस प्लेस में आ जाएगा क्वेश्चन में। नाउ वी हैव टू डिवाइड 392 बाय 45। अब 392 को हमें 45 से डिवाइड करना है, एज 3 इज़ मोर देन 45, एज 3 इज़ लेस देन 45, 3 4 से छोटा है। लेट अस लुक एट 39। तो अब देखते हैं 39 को देखते हैं। द नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट डिजिट टू गेस द नेक्स्ट डिजिट इज द क्वोशिएंट। जो थ्री तो छोटा है, अपने 39 दिया, देखा। तो नंबर फॉर्म बाय फर्स्ट डिजिट, जो नंबर फॉर्म हुआ है पहले 2 डिजिट से, टू गेस द नेक्स्ट डिजिट इज द क्वेश्चन। हम जो नेक्स्ट डिजिट हम जो देखेंगे, हम गेस करेंगे, वो हमारा क्वेश्चन होगा। 4 इंटू 9 इज 36, 36 इज लेस देन 39। 9 तो 36 होता है, ठीक है, बट हमारा जो हमें जो मिल रहा है, हमें क्वेश्चन, सॉरी, हमने 39 अज्यूम किया था, तो 39 बड़ा 36 से। सो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स चेक इफ द नेक्स्ट डिजिट कैन बी 9। तो हम चेक करते हैं कि 9 हो सकता है अगला डिजिट की नहीं। तो 45 इंटू 9 इज़ 405, पर 45 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 405 आया, एंड 405 इज़ मोर देन 392। तो हम 9 को नहीं ले सकते। तो 9 कैन नॉट बी नेक्स्ट डिजिट इन द क्वेश्चन, क्योंकि 405 बड़ा हो गया किससे, 392 से। तो नेगेटिव आंसर तो आता ही नहीं कभी डिवीजन में। लेट अस चेक फॉर 8। अब हम 8 के लिए चेक करेंगे। 45 इंटू 8 इज़ 360। 45 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 360 आया, एंड 360 इज़ लेस देन 392। सो वी राइट 8 इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्वेश्चन। तब क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे यूनिट प्लेस के क्वेश्चन में।
वी सब्ट्रैक्ट 8 into 45 from 392 and complete the division. हम 8 into 45 जब हमने किया मल्टीप्लाई की तो 360 है, तो 392 में 360 माइनस करेंगे और हमें हमारा डिवीजन का आंसर मिल जाएगा पूरा। क्वेश्चन कितना आएगा 218। आप 0 to 1 लिख सकते हैं, कोई नहीं, 0 जब भी आगे लेफ्ट में जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और रिमाइंडर कितना आएगा 32। 45 32 से डिवाइड नहीं हो सकता, सॉरी 32 जो है 32 डिवाइड बाई 45 कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा या फिर पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट का बाद में देखेंगे। एग्जाम्पल 4, 35 किलोग्राम ऑफ व्हीट कॉस्ट 910 रुपीज़, व्हाट इज़ द रेट ऑफ व्हीट पर केजी। हाँ, डिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे ही कुछ दे रखा होता है कि अगर क्वेश्चन पढ़ लेते तो बोला गया 35 केजी जो व्हीट का है, व्हीट सबको पता होगा आटे, जिससे आटा बनता है, उसकी कितने पैसे क्या है 910 रुपीज़, 910 रुपीज़ का। तो 1 किलो के आटे की कितनी कॉस्ट होगी, तो क्या करेंगे हम, तो 35 केजी 910 रुपीज़ का है और 1 केजी कितने का है, तो कितने का होगा 910 को हम 35 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 केजी की कॉस्ट पता चले कितने रुपए का होगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो वही किया गया है 910 डिवाइड 35। आपको डिविजन करना आता है, बाकी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा देती हूँ एक क्वेश्चन। तो 4 into 2 कितना होता है 8 होता है। तो हम देखते हैं कि ऑब्वियसली 8 छोटा है 41 से, तो हम देखते हैं 85 को पूरा लेंगे तो 41 into 2 कितना होगा 82 आ रहा है। तो हम तो 85 जो है वो 82 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 पहले तो हम 0 लेंगे, 8 डिवाइड नहीं सकता, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है अच्छे से तो हम डिवाइड कर देंगे 82। देखिए तो क्या आएगा, माइनस करते हैं तो 3 आया। अब 4 को नीचे लेंगे, हमें पता है 34 भी है, 34 जो है वो 41 से छोटा है, तो हम 3 को जब नीचे लेंगे तो हम 0 लगाएंगे, फिर हम 3 नीचे ले सकते हैं। ये कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। अब 41 को कितनी बार मल्टीप्लाई की 343 है, तो हम कर सकते हैं, तो हम 9 into 4 करेंगे तो कितना आता है 36 आता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता वो। और वो 8 4 कितना था 32 था, तो हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो 41 into 8 8 बन जाए 8 32, तो 328 आ रहा है। 328 किससे 8 टाइम, जब हम माइनस करेंगे कितना आएगा 13 - 8 इज़, क्योंकि हम बोरो लेंगे 4 से 5, और अब यहाँ पर 3 बचेगा तो 15, तो 15 रिमाइंडर है और 20 इट इज़ क्वोशिएंट। ठीक है क्लास, आप प्लीज़ अपना मेथड ट्राई करिएगा, और जो उसमें अलग तरीके से करके दे रखा था, जो वो बताया गया था कि हाँ पहले 300 लो फिर डिवाइड करो, नहीं वैसे नहीं करना बिल्कुल भी। जो आपको आता है वो जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो करिएगा बस। जो थ्योरी में लिखा हुआ था कि लाइक आई विल टेल यू वन थिंग, डोंट फॉलो शुभाज, मतलब कि शुभा को फॉलो करने के लिए बिकॉज मेंटल कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट। लिखते लिखते आपको नहीं समझ में आएगा ये जो लिखा हो शुभा ने, तो आपको सिर्फ डिवीजन जो राइट हैंड में लिख करा है सारंग ने वो ही करना है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 इवन ये सब डिवीजन करा कि वो देखनी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटे लेगा, हाउ मेनी आवर्स कितना टाइम कितना घंटा लेगा 336 किलोमीटर कवर करने के लिए, जब उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या करेंगे हम 336 डिवाइडेड बाई 48 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा
टाइम मिल जाएगा कितने घंटे में वो कवर करेगा 336 डिस्टेंस. Girza needed 35 cartoon to pack 1,400 books. There are an equal number of books in every cartoon. How many books did she pack into each cartoon? So गिरजा को 35 कार्टून चाहिए थे. क्यों? क्योंकि इसे 1400 बुक्स पैक करनी थी. So there are an equal number of books in every cartoon. हर एक कार्टून में, कार्टून एक डब बॉक्स टाइप का होता है, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ बुक थी, इक्वल बुक थी. तो हाउ मेनी बुक डिड शी पैक टू ईच कार्टून? तो कितनी बुक पैक करी होंगी हर एक कार्टून में? तो 1400 डिवाइड 1400 डिवाइडेड बाई 35 कर देंगे. ठीक है क्लास. ऐसी सारी नंबर है. विच नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड 56 गिव अ टोटल ऑफ 9688. तो 9688 को हम 56 से डिवाइड करेंगे. हमें पता चल जाएगा कि किससे हम मल्टी. क्वेश्चन इज व्हाट? Quotient into division is always your dividend if remainder is 0. नहीं तो प्लस रिमाइंडर हो जाता है. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिमाइंडर. माइनस रिमाइंडर, आई थिंक सो. आई विल बी टेलिंग यू 1 minute. वेट. क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड minus divide. So quotient, oh my god, I have written right. Quotient into divisor is equal to dividend minus remainder. ये याद रखना है, माइनस होता है डिवाइडेड माइनस रिमाइंडर, तभी तो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर आएगा. द कंट्रीब्यूशन फॉर ए पिकनिक वॉज 65 रुपीज़ ईच. और टुगेदर 225 रुपीज़ 2925 रुपीज़ वर कलेक्टेड. हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक? तो पिकनिक जाना था तो कितने 65 रुपीज़ लिए गए थे हर एक बच्चे से. ठीक है. तो टोटल रुपीज़ जो कलेक्ट हुए कितने हुए 2925. तो हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए होंगे वो निकालना. तो 2925 डिवाइडेड बाई 65 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों ने पैसे पे करे. सेम विथ 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यू शुड ट्राई. What will the quotient be when the smallest 5-digit number is divided by smallest 4-digit number? तो quotient क्या होगा? तो सबसे छोटा 5-digit नंबर क्या है? छोटा 5-digit नंबर 10000 मतलब 10,000 is divided by the smallest 4-digit number. 4-digit नंबर कितना है smallest? 1,000 मतलब 1000. Obviously quotient is 10. 10 into 1000. 10 into 1000 is 10,000. Question number 6. If 48 sheets are required for making one notebook, how many notebook at the most will 5880 sheet make and how many sheet will be left over? रिमाइंडर पूछा गया. 5880 को 48 से डिवाइड कर देंगे. जो क्वोशिएंट आएगा वो हमारा एग्जैक्ट कितने पन्ने लगे होंगे और कितने बच्चे होंगे. तो 48 शीट एक बुक को कॉपी बनाती है. ठीक है. हाउ मेनी नोटबुक एट द मोस्ट विद 5880 शीट मेक. तो कितने, तो 5880 से 48 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो एग्जैक्ट मिलेगा वो हमें पता चलेगा उतनी नोटबुक बन चुकी है. बाकी जो रिमाइंडर बचा वो हमें बताएगा कि कितनी शीट्स अभी बाकी, कितने पन्ने बाकी हैं. शीट इज पेज. मिक्स्ड एग्जाम्पल्स मतलब अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों होगा. अ फार्मर ब्रॉट 140 ट्रेज ऑफ चिली सीडलिंग्स. तो एक किसान 140 ट्रेज ऑफ चिली सीडलिंग मिर्चा के बीज लाया. ईच ट्रे है 24 सीडलिंग. हर एक ट्रे में 24 सीडलिंग्स थी. तो 140 ट्रे लाया. हर एक ट्रे में कितनी सीड्स थे? 24. तो 140 में 24 कर देंगे पहले. ही प्लांटेड ऑल द सीडलिंग्स इन हिज फील्ड. उसने सारे सीडलिंग अपने खेत में लगा दिए. पुटिंग 32 इन अ रो. एक रो में 32 सीडलिंग लगे थे. सीड्स छोटे छोटे पता ही होगा आप लोग को. हाउ मेनी रोज ऑफ चिलीज डिड ही प्लांट. तो कितनी उसने इन चिली के मिर्च के पेड़ लगाए. तो कितने लगाए होंगे?
क्या करना है बताती हूँ मैं, ये तो ईजी है। लेट अस फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ सीडलिंग व्हेन देयर वर 24 सीडलिंग इन ईच ऑफ द 140 ट्रीज। वी शैल मल्टीप्लाई 140 24, ये मैंने बता दिया आपको। पहले हम क्या करेंगे, हर एक ट्रे में 24 सीडलिंग था, तो 140 ट्रे में कितना होगा, 140 इंटू 24, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ सीडलिंग कितना आया, 3360। To find out how many rows were planted with 32 seedling in each row, we shall divide 3360 by 32. हमें निकालना है कि कितनी रोज में सीडलिंग प्लांट हुए। तो हम क्या करेंगे, 3360 को 32 सीड से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक रो में 32 सीड्स लगे थे। तो जितना क्वेश्चन आएगा वो पता चल जाएगा, क्वेश्चन जितना आएगा वो पता चलेगा कितने नंबर ऑफ रोज बने। तो किया है 3360 को 32 से डिवाइड किया, पहले 1 टाइम हुआ, ठीक। फिर 16 तो 30 से होता नहीं है, फिर हमने फिर 0 लिया और फिर 1 के साथ 0 लगाया क्योंकि हम एक और नंबर डिजिट ले रहे हैं। फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 105 हमारा नंबर जो आएगा, नंबर और रोज जो आएंगे 105। वेरीफाई करने के लिए 105 में 32 करोगे तो 3360 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 देख लेंगे, ठीक है। शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज़ पर कुकर। तो 1 कुकर की कॉस्ट कितनी थी, 1870, ठीक। तो 7 कुकर की कितनी कॉस्ट होगी, 7 इंटू 1870 कर दीजिएगा, कितना आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा 13090, ठीक। सो ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230। तो जो शॉपकीपर है उसने इतने रुपए में बेचे। तो क्वेश्चन पूछा, डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड। तो खुद सोचिए कि उसे पूछा है कि उसको ज़्यादा पैसे मिले कि कम पैसे मिले। ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे मिले, क्यों, क्योंकि 14,230 इज़ मोर देन 13,019, ठीक। तो एक बार आप क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। So this is the solution question number 6. I am reading it. Listen to it. The capacity of an overhead water tank is 3000 liters. तो एक ओवरहेड टैंक मतलब जो आप कभी देखिए छत में जो टैंक रखे रहते हैं वो कितना रख सकता है पानी, 3000 लीटर्स, मतलब वॉल्यूम कितना उसमें पानी रह सकता है। There are 16 families living in the building. 16 फैमिलीज घर में वहाँ पर रह रही थी, बिल्डिंग में जहाँ पे ये वाला टैंक था। ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर्स एवरी डे। अगर हर एक फैमिली 225 लीटर्स वाटर हर दिन यूज़ करती है, एक फैमिली, ईच फैमिली मतलब एक फैमिली, ठीक है। तो 16 फैमिली कितना यूज़ करेंगी, 60 इंटू 225, तो कितना 3600 लीटर्स पर डे, विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 3000, जो 3000 से सॉरी विच इज़ मोर देन 3000, जो 3000 से ज़्यादा है। Will the tank fill to capacity be enough for all families? मतलब पूछ रहा है कि जितना वो पानी जो भर रहा है जो पूरी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी होगा। हमारा आंसर है नो। क्यों, क्योंकि हमने ये जो निकाला आंसर है वो हर एक फैमिली को 3600 लीटर वाटर चाहिए, पर हम जो ओवरहेड टैंक से पानी दे रहे हैं वो 3000 लीटर्स है पर डे। इफ़ नॉट व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल बी। अगर पूछा गया अगर नहीं है ऐसा है तो व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल बी, कितना पानी कम, फिर शॉर्टफॉल कह सकते हैं कितना पानी कम मिले, तो कितना होगा 600 लीटर्स। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल। सो द डिविजन चैप्टर 4 completes now. Thank you class.